Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sachin Math Classes. Chapter 3 Linear Pair of Equations in Two Variable हमारा चल रहा है। इसमें एक्सरसाइज 3.4 तक हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिनमें हमने क्या पढ़ा है, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, 3.5 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको दो इक्वेशन गिवन है, उनको आपको सोल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, पहले तो क्या फाइंड आउट करेंगे, हम उनके सॉल्यूशन है नहीं, a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल के हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि इनके सॉल्यूशन है या नहीं, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन अगर आ गया इक्वेशन का, अगर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो आप उसके रूट्स x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो पहले हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे कि इसकी यूनिक सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास इक्वेशन में गिवन है इक्वेशंस, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो है उसमें x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। सेकेंड है आपके पास 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट है और इसको सेकंड। यहाँ से a1 फाइंड आउट करो आप। a1 क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू x का कोएफिशिएंट 1, उसके बाद b1, y का कोएफिशिएंट क्या है -3, c1 कोएफिशिएंट क्या है -3, कांस्टेंट टर्म क्या है सॉरी -3। ठीक है, उसके बाद a2 x का कोएफिशिएंट 3, दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट होता है a2, b2 क्या होगा, सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट जो है -9, उसके बाद c2 है आपका -2। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, a1/a2। a1/a2 क्या होगा, a1 है आपका 1 और a2 क्या है 3, a1/a2 1/3 हो गया। ठीक है, उसके बाद b1/b2, b1 की वैल्यू क्या है -3, b2 की -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 बन जा 3 3 जा क्या आएगा 1/3। उसके बाद c1/c2, c1/c2 क्या है माइनस का 3/-2, माइनस से माइनस कैंसिल 3/2। तो हमें क्या मिला, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस सिचुएशन में क्या होता था, जब a1/a2 b1/b2 किसके इक्वल ना हो, c1/c2 के इक्वल ना हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता था, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब इन दोनों इस पेयर का कोई सॉल्यूशन नहीं है, इन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है, x और y की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये बताना था हमें। अगर यहाँ पे वैल्यू पॉसिबल होती तो हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, तो पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा वैल्यू है या नहीं है, और अगर है तो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, नहीं है तो बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। देखिए, अब सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है दो इक्वेशंस 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ठीक है, सबसे पहले इनको कैसे लिखेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से a1/a2 हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, a1/a2 क्या हो जाएगा 2/3, उसके बाद b1/b2 क्या होगा 1/2, और c1/c2 किसके इक्वल होगा -5/-8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सा केस है, कौन सी सिचुएशन है, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो अब इस सॉल्यूशन को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो x अपॉन x जो ले लिया तो हमने, उसके बाद क्या बच गया, a1 और c1 बच गया, तो क्या लिखेंगे x अपॉन c1a2 माइनस c2a1। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू y अपॉन y है, तो y में b आता है तो b के अलावा क्या बच गया, सॉरी इसमें देखो a नहीं आएगा, इसका बनेगा b1 c2 माइनस b2 c1, क्योंकि ये तो x का ही कोएफिशिएंट होता है, तो जो जिसका कोएफिशिएंट होता है वो टर्म नहीं लेनी है। y में क्या आएगा c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू, अगली को कांस्टेंट टर्म है तो सिंगल 1 रखेंगे, ये x का कोएफिशिएंट वाले
देखो यहाँ x था, y था और कांस्टेंट टर्म, तो x y और कांस्टेंट टर्म के लिए 1। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे b1 a2 माइनस b2 a1, सबकी वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है। देखो x अपॉन b1 क्या है आपके पास, b1 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू c2 कितना है, c2 की वैल्यू है -8, ठीक है। उसके बाद माइनस b2 इंटू c1, b2 है 2 और c1 है -5, तो 2 इंटू माइनस का 5, इनको माइनस करना, इक्वल टू y अपॉन c1 की वैल्यू -5 और a2 की वैल्यू 3, तो -5 इंटू 3 माइनस, उसके बाद क्या फॉर्मूला में c2 है -8 और a1 है 2, -8 इंटू 2, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन, देखो b1 है 1 और a2 है 3, तो 1 इंटू 3 माइनस b2 a1 2 इंटू 2, ठीक है। सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी, अब सोल्व करेंगे। जो फॉर्मूला में सारे कोएफिशिएंट तो हमें पता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 सबकी वैल्यू हमें पता है, फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करेंगे हम। देखो x अपॉन 8 को -1 से करेंगे -8 माइनस -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा माइनस का 10, इक्वल टू y अपॉन -5 इंटू 3 -15 माइनस -8 इंटू 2 माइनस का 16, इक्वल टू 1 अपॉन 3 1 जा 3 -2 2 जा 4, ठीक है। तो देखो यहाँ से x अपॉन -8 माइनस माइनस प्लस, तो +10 इक्वल टू y अपॉन -15 माइनस माइनस प्लस 16 इक्वल टू 1 अपॉन 3 -4 क्या आएगा -1, ठीक है। अब हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो इनको क्या कर लेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है फॉर्मूला में, यहाँ क्या आएगा a1 b2 माइनस a2 b1, उल्टा हो गया, a1 b2 माइनस a2 b1, तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, a1 इंटू b2, a1 है 2 और b2 है 2, 2 इंटू 2 माइनस a2 b1 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, तो यहाँ क्या आएगा 4 माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1। अब देखो x अपॉन -8 प्लस 10 कितना होगा, प्लस का 2 बचेगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 बचा, y अपॉन 16 में से 15 माइनस करेंगे 1 इक्वल टू 1। अब देखो x बाई 2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, इसको कंपेयर करेंगे इससे, ऐसे y बाई 1 किसके इक्वल है 1 के, इसको भी इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। दोनों जो xy वाली टर्म्स हैं, xy वाली जो वैल्यूज है उनको कांस्टेंट वाले से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ पे मान लो 1 है, x इक्वल टू 2, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो हमें मिल गए x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 फाइंड आउट किया, उससे पता चला कि यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद फॉर्मूला लगाया x अपॉन b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इक्वल टू y अपॉन c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। सबकी वैल्यूज हमारे पास, सबकी वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा x बाई 2 इक्वल टू y बाई 1 इक्वल टू 1 बाई 1, x बाई 2 को 1 से कंपेयर करेंगे, y बाई 1 को 1 से कंपेयर करेंगे, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 2 और y की वैल्यू 1। तो सभी पार्ट आपको, इसके 4 पार्ट है, इसी तरह से आपको इनको सोल्व कर लेना। देखिए सेकंड क्वेश्चन गिवन आपके पास, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b will the following pair of linear equation have an infinite number of solution। a और b की क्या वैल्यू के लिए जो दोनों इक्वेशन है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सबसे पहले इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तो उससे आप इसको सोल्व कर लोगे। देखो इक्वेशंस क्या गिवन हमें, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, उसके बाद सेकेंड गिवन आपको a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2, ये आपको इक्वेशंस गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे इक्वेशंस को, तो क्या आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 7 इक्वल टू 0, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई
माइनस माइनस पूरे का लगेगा माइनस 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड हो गई हमारी। अब a1/a2 फाइंड आउट कर लेते हैं। a1/a2 क्या हो जाएगा 2/a माइनस b। भाई a1 क्या है यहाँ 2, x का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में क्या a माइनस b, तो ये क्या हो गया a2। b1/b2 क्या हो जाएगा 3/a प्लस b। इसी तरह c1/c2 क्या हो जाएगा देखो -7 माइनस का 3a प्लस b माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि किस सॉल्यूशन a b की किस वैल्यू के लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बनाएगी। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का क्या मतलब है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो इसका मतलब इन तीनों का हमें इक्वल रखना पड़ेगा। इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे देखो 2/a माइनस b इक्वल टू 3/a प्लस b इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे जो ये a1/a2 इसको किसके इक्वल रखेंगे c1/c2 के, b1/b2 को c1/c2 के इक्वल रखेंगे। वहां से हमें दो इक्वेशन मिलेगी। देखो कैसे 2/a माइनस b को किसके इक्वल रखेंगे c1/c2 7/3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तक मल्टीप्लाई होगा 2 3 6 से प्लस 2 इंटू b 2b माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू यहाँ 7 मल्टीप्लाई होगा 7a माइनस 7b। ठीक है, अब देखो 7a 7b को इस तरफ लेके आते 6a प्लस 2b माइनस 4 माइनस 7a प्लस का 7b इक्वल टू 0। ठीक है, देखो 6a माइनस 7a क्या बचा माइनस का ही। ठीक है, 6a में से माइनस करेंगे 7a माइनस a बच गया, उसके बाद प्लस 2b और प्लस का 7b तो क्या हो गया प्लस का 9b माइनस 4 इक्वल टू 0। माइनस को हम बाहर रख लेते हैं तो क्या आएगा a माइनस बाहर सारे साइन चेंज a माइनस 9b प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये माइनस उधर जाएगा 0 की तरफ तो ये माइनस हट जाएगा। ठीक है, ये आ गई आपके पास इक्वेशन a मान लेते हैं इसको। सिमिलरली b1/b2 को रखेंगे। देखो b1/b2 क्या है 3/a प्लस b, इसको किसके इक्वल पुट करेंगे हम 7/3a प्लस b माइनस 2 के इक्वल। तो इसको भी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा a वाली टर्म और b वाली दोनों इस तरफ लेके आएंगे 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b माइनस 6 इक्वल टू 0। प्लस का 7 इधर आके माइनस का प्लस का 7 भी इधर आके माइनस का। अब 9a में से 7a माइनस करेंगे कितना आएगा 2a प्लस 3b में से 7b माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 में से 7 माइनस करेंगे तो माइनस का 4b माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो पूरी इक्वेशन में से 2 2 कॉमन दिख रहा है आपको तो 2 बाहर लेंगे तो क्या बचेगा a माइनस 2b माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया आपके पास। इसको मान लेंगे सॉरी यहाँ पे माइनस 3 आएगा ना 2 तो यहाँ से भी कॉमन है इक्वल टू 0, इसको मान लेंगे हम b। ठीक है, अब दो इक्वेशन हमें मिल गई। अब आपको पता है यहाँ से a और b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो चाहे एलिमिनेशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो। देखो एलिमिनेशन से करते हैं a माइनस 9b प्लस 4 इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट कर लेते दोनों को a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो माइनस प्लस प्लस। ठीक है, या फिर आप ऐसे रख लें इनको इक्वल टू माइनस 4 और इक्वल टू प्लस का 3। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ तो माइनस ये प्लस और ये माइनस, a से a कैंसिल हो गया माइनस का 9b और प्लस का 2b। माइनस 9 में 2b ऐड करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 7b इक्वल टू माइनस का 4 और माइनस का 3 क्या हो गया माइनस का 7। माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू क्या आएगी 7/7 मतलब 1। तो यहाँ से b क्या मिल गया हमें 1। ठीक है, a से a कैंसिल हो गया 9 प्लस 2 माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7b माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू क्या आएगी 7/7 मतलब 1। अब इस b की वैल्यू 1 को हम फर्स्ट इक्वेशन में a में किसी में भी आप पुट कर लो। देखो यहाँ से a माइनस 9b इक्वल टू माइनस 4 इसमें पुट कर लेते हैं b की वैल्यू a माइनस 9b की वैल्यू 1 इक्वल टू माइनस 4 a माइनस 9 1 9 इक्वल टू माइनस 4
a इक्वल टू माइनस का 9 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 9। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 हमें मिल गई। तो a और b की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 के लिए इन इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या मतलब हुआ, a की 5 है और b की 1 है, तो ये इक्वेशन यहाँ से क्या बन जाएगी, 5 - 1 4x प्लस a प्लस b 5 + 1 6y इक्वल टू 3a 3a मतलब 3 5 जो 15 प्लस 1 16 माइनस 2 14। अगर ये इक्वेशन है और ये है तो इनके क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इसलिए दो इक्वेशन आपको गिवन थी हमें। ठीक है, तो ये कह रहा है कि a और b की किस वैल्यू के लिए इन इक्वेशंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो क्या करेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन रखेंगे, वहां पे सबकी वैल्यू पुट करेंगे, आपको दो इक्वेशन मिल जाएगी। उन दो इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो इन a और b की वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सिमिलरली आपका क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट है, उसमें दिया है यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन में आप ये कंडीशन लगा दोगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, नो सॉल्यूशन दिया है, सॉरी नो सॉल्यूशन दिया है, तो नो सॉल्यूशन की ये कंडीशन थी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। सिमिलरली कंडीशन लगाओगे, वहां से a1 और सॉरी हाँ a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर दोगे। देखिए क्वेश्चन थर्ड आपका गिवन है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दोनों मेथड से आपको सोल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन से भी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी। ठीक है, तो इक्वेशन क्या गिवन है, 8x + 5y = 9 और सेकंड आपको गिवन है इक्वेशन 3x + 2y = 4। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम पहले पढ़ चुके हैं, उससे आप सोल्व कर लोगे सब्स्टिट्यूशन से। तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करते हैं। देखो 8x + 5y ये इधर लेके आएंगे, -9 = 0 इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली 3x + 2y - 4 = 0 इक्वेशन सेकंड। 0 के इक्वल लिख लिया हमने दोनों इक्वेशन। अब यहाँ से a1/a2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। a1/a2 8/3, उसके बाद b1/b2 क्या होगा 5/2 और c1/c2 क्या होगा -9/-4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हमें यहाँ क्या लिखा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन किसकी है, यूनिक सॉल्यूशन की। तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है x और y की वैल्यू का। ठीक है, x और y की सिर्फ एक वैल्यू आ सकती है, वो वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, तो क्या बनता है फॉर्मूला, x/b1c2 - b2c1 = y के साथ b नहीं होगा तो क्या क्या आएगा, c2a1 - c1a2 = 1/, इसमें क्या आएगा a1b2 - a2b1। ठीक है, सबकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। देखो x/b1c2, b1 क्या है हमारे पास 5 और c2 क्या है 4, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ मैं। b1 × c2 है ना, तो 5 × 4 20 माइनस, उसके बाद क्या है b2c1, b2 की वैल्यू 2 और c1 की 9, 2 × 9 18 = y के साथ c2a1, c2 की वैल्यू 4 और a1 की 8, तो 8 4 = 32 माइनस c1a2, तो c1 क्या है 9 और a2 क्या है 3, 9 3 = 27 = 1/a1b2। a1 की वैल्यू 8, b2 की वैल्यू 2, 8 2 = 16 माइनस a2b1, a2 की वैल्यू 3 और b1 की 5, तो 3 5 = 15। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं। देखो x/20 - 18 2 आ गया, x/32 में से 27 माइनस करेंगे 5 सॉरी y इक्वल टू 1/16 - 15 1। अब इनको इक्वल रख लेते हैं, x/2 किसके इक्वल आएगा 1/1 के और y/5 भी किसके इक्वल आएगा 1/1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, x × 1 x = 2 × 1 2, x की वैल्यू क्या मिली हमें 2। सिमिलरली y × 1 y 5 × 1 5, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5 क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो थर्ड इक्वेशन बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कर चुके हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5। देखिए फोर्थ क्वेश्चन शुरू
शुरू करते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। किसी भी मेथड से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। हॉस्टल चार्ज तो फिक्स है ही, उसके साथ अलग से क्या देना पड़ेगा, जितना दिन आपने मेस में खाना खाया, ठीक है। तो स्टूडेंट ए टेक फूड फॉर 20 days, सी हैज टू पे ₹1000 एंड हॉस्टल चार्ज, whereas स्टूडेंट बी who takes food for 26 days and pay ₹1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. फिक्स चार्ज फाइंड आउट करना है आपको, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे फाइंड आउट करना है। तो हम कर लेते हैं लेट फिक्स चार्ज x मान लेते हैं और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कितना हो जाएगा y, ठीक है। अब कह रहा है कि स्टूडेंट 1 ने जो पे किया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1 ने फिक्स चार्ज तो पे करेगा ही करेगा, प्लस 20 दिन उसने हॉस्टल में खाना खाया तो 20y, भाई फिक्स तो है ही, और ये खाना खाने का एक दिन का y, 20 डेज का 20y, कितने पे कर रहा है ₹1000, ठीक है। सिमिलरली दूसरा स्टूडेंट है, फिक्स तो है ही उसका भी, प्लस साथ में उसने कितने दिन खाना खाया 26 डेज, y इक्वल टू उसने कितना पे किया 1180। तो सबसे पहले 0 के इक्वल रख लेंगे, x प्लस 20y माइनस 1000 इक्वल टू 0, x प्लस 26y माइनस 1180 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई है, फर्स्ट और सेकंड। तो आप इसको किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हो जो आपको मन करे, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, या फिर ग्राफ से कर सकते हो, या फिर आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हो, सबसे पहले a1/a2 निकालोगे, फिर b1/b2 फाइंड आउट करोगे, उसके बाद c1/c2 फाइंड आउट करोगे, उसके बाद आपके पास फॉर्मूला है x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आप वहां से x और y की वैल्यू, x की वैल्यू मिल जाएगी आपको, y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह आपको इसको खुद से सोल्व करना है। सेकेंड पार्ट इसमें गिवन है आपको, इफ फ्रैक्शन बिकम 1/3, कोई भी फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है 1/3 इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. कह रहा है भाई सेकेंड पार्ट में, मान लेते लेट न्यूमरेटर को मान लेते x और डिनोमिनेटर को y, डिनोमिनेटर है y, ठीक है। कह रहे हैं कि एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है अगर उसके न्यूमरेटर में से हम 1 माइनस करें। तो देखो x न्यूमरेटर है x में से 1 माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर y क्या बन जाता है 1/3, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एक फ्रैक्शन बन जाता है 1/4 अगर इसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें। देखो x डिनोमिनेटर क्या है y प्लस 8 क्या बन जाता है 1/4, ठीक है। पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना लेते थे। 3 मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू y, ठीक है। y को इस तरफ लेके आएंगे 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इधर भी 4x इक्वल टू y प्लस 8, इधर आएंगे सारे टर्म 4x माइनस y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन सेकंड। अब आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एनी मेथड से आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। न्यूमरेटर में 1 माइनस करते तो 1/3 बन जाता है, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते तो 1/4 बन जाता है। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, x बाई y निकालेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे तो a1 की वैल्यू 3, a2 की 4, b1 की वैल्यू -1, b2 की भी -1, c1 की वैल्यू क्या है आपके पास, c1 की वैल्यू है इधर -3 इधर -8, ठीक है। c2 की वैल्यू -8। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व कर लोगे फॉर्मूला रख के, ठीक है। तो ये था फर्स्ट और सेकंड पार्ट। इसी तरह आपको थर्ड और फोर्थ सोल्व करना है स्टेटमेंट पढ़ के। देखिए थर्ड पार्ट आपको गिवन है कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, इसने 40 मार्क्स स्कोर किए हैं, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड 1 मार्क फॉर 1 रिड्यूस हो जाएगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। उसके बाद इससे फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। देखो मान लेते हैं कि लेफ्ट मार्क्स मिलते हैं जो 3 नंबर मिलते हैं अगर एक क्वेश्चन ठीक करता है, ठीक है। 3 मार्क्स, यस गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो लेट मार्क्स फॉर राइट आंसर
राइट आंसर के लिए मान लेते हैं हम x। लेट मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर के लिए हम मान लेते हैं y। कह रहा है कि 3 मिलते हैं सही के और 1 कम हो जाता है। 1 इंटू वाई करेंगे तो 1 इंटू वाई क्या आएगा, y आएगा। 1 कम हो जाता है, ठीक है, गलत का। तो उसने कितने गलत आंसर दिए हैं, 1 ही। देखो 1 नंबर कम हो जाता है, 3 नंबर मिलते हैं हर एक सही के। मान लिया आपने 3 उसके ठीक है, ठीक दिए तो 3x, ठीक है। गलत का कितना मिलता है y, तो 1 गलत दिया है तो y इक्वल टोटल कितना स्कोर किया 40। इक्वेशन क्या बन जाएगी 3x माइनस वाई माइनस 40 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। फिर कह रहा है देन यश स्कोर करता है 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। अब की बार करेक्ट के लिए कितने मिले 4 मार्क्स, तो 4 इंटू एक्स, और इनकरेक्ट के लिए 2, तो माइनस का 2y इक्वल टू टोटल मार्क्स कितने बने उसके 50। तो इक्वेशन क्या बनेगी 4x माइनस 2y माइनस 50 इक्वल टू 0, ठीक है। ये बन गई इक्वेशन सेकंड। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एनी मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। सही के लिए x था तो पहली बार 3 मिले 3x, गलत के लिए y तो 1 गलत था तो माइनस y। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि घटेंगे ना, गलत किया है तो कम होंगे, तो माइनस y टोटल कितना स्कोर करता है 40। सिमिलरली 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, तो इस तरफ लेके आएंगे माइनस 50 हो जाएगा। 2 इक्वेशन बन गई, आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। थर्ड पार्ट था। फोर्थ में देखो क्या गिवन है आपको, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। ए और बी प्लेस है जो 100 किलोमीटर दूर है हाईवे से। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक ए जगह से शुरू होती है, ए पॉइंट से, दूसरी कार बी पॉइंट से शुरू होती है सेम टाइम पे, ठीक है। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर। अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है पर स्पीड अलग अलग है तो कितने टाइम बाद मिल जाती है, 5 घंटे बाद वो कार मिल जाती है। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के आमने सामने, मतलब एक उस तरफ से आ रही है एक उस तरफ से आ रही है, तो क्या आता है दे मीट इन 1 आवर, तो कब मिलती है वो 1 घंटे के बाद मिलते हैं। वेयर आर द स्पीड ऑफ द टू, व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार, कार की आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं स्पीड, मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ कार ए, लेट स्पीड ऑफ कार ए, भाई जो फाइंड आउट करनी है वही मान लेते हैं। कार ए की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, लेट स्पीड ऑफ कार बी, कार बी की स्पीड क्या मान लेते हैं हम y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वो 5 घंटे बाद मिलती है, तो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है, ठीक है। अब हमारे पास डिस्टेंस पता है 100 किलोमीटर है, ठीक है। डिस्टेंस की वैल्यू पता है तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड हमें पता है इसकी x है इसकी y है। 5 घंटे बाद ये मिलती है अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो 5 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 100, क्योंकि टोटल दिया है देखो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। फॉर्मूला ये होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम क्या है 5 आवर पहली कंडीशन में, स्पीड दोनों की क्या हो जाएगी x माइनस वाई, क्योंकि भाई ये दोनों साथ जाती जा रही है, साथ जा रही है एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो कब मिलेंगे 5 घंटे बाद मिलेंगी, तो इसका मतलब इन दोनों की स्पीड को माइनस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 5y माइनस 100 इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लो, क्या 5 को उधर ही भेज देते हैं हम सीधा, 100 से डिवाइड हो जाएगा क्या आएगा 20, तो x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0 क्या बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब कह रहा है भाई वो कि वो 1 घंटे बाद मिलती है अगर वो एक दूसरे के आमने सामने आ रही है। भाई आमने सामने आ रही है तो स्पीड ऐड होगी ना, क्योंकि ये भी अपनी स्पीड से आ रही है ये भी अपनी स्पीड से आ रही है, ठीक है। तो 1 घंटे बाद मिलती है तो इसकी स्पीड x प्लस इसकी स्पीड y, और 1 घंटे बाद मिलती है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 100, ठीक है। 1 से होगा तो ऐसे आ जाएगा x प्लस वाई 100 इधर आके माइनस माइनस 100 इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन सेकंड। अब आप इसको फाइंड आउट कर ही सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से या किसी भी मेथड से, ठीक है। सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन आपका, लेट लेंथ एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया है वो रेक्टेंगल का 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। कह रहा है अगर इसकी लेंथ 5 यूनिट घट जाए और ब्रेथ 3 यूनिट बढ़ जाए तो एरिया क्या हो जाता है 9 यूनिट कम हो जाता है, ठीक है। कह रहा है इफ वी इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, कह रहा है कि हम लेंथ को भी 2 यूनिट बढ़ा दें और ब्रेथ को भी 2 यूनिट बढ़ा देते हैं तो द एरिया
द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया क्या हो जाता है 67 यूनिट तक बढ़ जाता है, तो आपको क्या बताना है डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब लेंथ ब्रेथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, मान लेते हैं लेंथ तो है x यूनिट और ब्रेथ है y यूनिट, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, लेट लेंथ इक्वल टू x, ब्रेथ इक्वल टू y। तो लेंथ हमें पता है, ब्रेथ पता है, तो एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू x इंटू वाई, यानी xy। अब पहली कंडीशन तो क्या है, अगर लेंथ को 5 यूनिट कम कर दे और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दे। तो देखो लेंथ को अगर 5 यूनिट कम कर दिया और ब्रेथ को 3 यूनिट प्लस कर दिया, तो एरिया जो है वो क्या हो जाता है -9 हो जाता है। जो टोटल एरिया है उसका -9 रिड्यूस हो जाता है -9। तो ठीक है, अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन आपकी फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या था कि एरिया कितना हो जाता है 67 स्क्वायर, एरिया इंक्रीज हो जाता है 67 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या था, अगर लेंथ को हम 3 यूनिट बढ़ा दे और ब्रेथ को हम 2 यूनिट बढ़ा दे, ठीक है, तो एरिया क्या हो जाता है 67 इंक्रीज हो जाता है, प्लस हो जाता है हमारे पास 67, ठीक है। ये गिवन है, ब्रेथ बाई 2 यूनिट और लेंथ बाई 3 यूनिट, हाँ ठीक है, इंक्रीज हो जाता है 67 यूनिट तक। तो यहाँ से हमें 2 इक्वेशन मिल गई है, ठीक है। देखो 2 इक्वेशन कैसे बनेगी, यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा xy, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा प्लस का 3x, उसके बाद -5 को y से करेंगे -5y, -5 को 3 से करेंगे -15 इक्वल टू xy -9। देखो xy से xy कैंसिल हो गया, 3x -5y -15 उधर, ये -9 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 9, -15 में +9 ऐड करेंगे क्या आएगा -6 इक्वल टू 0। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में देखो x मल्टीप्लाई होगा b से, तो क्या आएगा सॉरी y से, क्या आया xy, फिर उसके बाद x को करेंगे 2 से, तो क्या आएगा प्लस का 2x, उसके बाद 3 को y से करेंगे +3y, फिर 3 को 2 से करेंगे +3 2 6 इक्वल किसके दिया हुआ है xy +67, ठीक है। देखो xy से xy कैंसिल हो गया है, 2x + 3y प्लस का 67 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 6 में से 67 को माइनस करेंगे क्या आएगा -61 इक्वल टू 0। ये अपनी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। देखो कह रहा था कि लेंथ मान लेते हैं x है, ब्रेथ y है, अगर लेंथ को 5 यूनिट कम कर देते हैं, ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा देते हैं, तो एरिया 9 यूनिट कम हो जाता है। ये इक्वेशन बन गई। अब कह रहा है लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दे और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दे, तो एरिया 67 यूनिट इंक्रीज हो जाता है। यहाँ कम हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तो यहाँ से बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये 2 इक्वेशन मिल गई है, आप इनको सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.5 का। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड तो आप कमेंट करके बता सकते हो, या फिर ग्रुप में आपके डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप डाउट अपने बता सकते हो, क्लियर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।